जंग खत्म होने से पहले यूक्रेन ने कर दिया वो काम, भड़क गया रूस, अमेरिका भी हैरान, पीएम मोदी ने भी घुमाया फोन, गुस्से में है हिंदुस्तान। Early in the morning he said he was attacked. भारत के साथ भी हो रही बहुत बड़ी साजिश, जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कौन खेल रहा है डबल गेम। आधी रात पुतिन के घर पर 91 ड्रोनों से जोरदार हमला, पुतिन को नींद में ही उड़ाने की साजिश, जेलेंस्की ने बैठे बिठाए मोल ले ली बड़ी मुसीबत। यूक्रेन के इस हमले से भड़क गए दुनिया के कई देश, पुतिन ने ट्रंप को भी सुनाई खरी खरी, अब ट्रंप ने जेलेंस्की को दे दी चेतावनी, मच गया बवाल। 4 साल होने वाले हैं और यूक्रेन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जंग को शांत करने की बात चल रही थी और तभी यूक्रेन ने फिर से जंग को और भयंकर बना दिया। पुतिन को भी निशाना बनाकर जेलेंस्की ने यमराज को दावत दे दी। यूक्रेन ने वो काम कर दिया जिसके बाद भारत और अमेरिका सहित दुनिया के कई देश भड़क गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तभी अचानक ट्रंप के पास रूस से कॉल आ गई। ये फोन खुद पुतिन ने किया था और ट्रंप पर भड़कते हुए पुतिन ने बताया कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। इस खबर के आते ही पूरी दुनिया में बवाल मच गया। पुतिन पर हुए हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पीएम मोदी को भी ऐसे ही फंसाने की कोशिश हो रही है। हमले के पीछे किसका हाथ बताया गया और पीएम मोदी को कैसे फंसाया जा रहा है, आपको आगे बताएंगे। इस हमले के बाद पीएम मोदी का रिएक्शन भी जान लीजिए। आधी रात पुतिन के घर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने 1 नहीं 2 या 10 नहीं बल्कि 91 ड्रोन से जोरदार हमला किया। ये सारे ही ड्रोन लंबी दूरी वाले थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को नींद में ही उड़ाने की साजिश रची गई थी, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही धुआं कर दिया। इसके बाद रूस का पारा 7वें आसमान पर है। रूस ने आरोप लगाया कि हमला यूक्रेन ने ही कराया है। रूस ने गुस्से में बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन अब पलटवार करने का ऐलान करते हैं। मतलब अब रूस ऐसा अटैक करेगा जो जेलेंस्की की जान मुश्किल में डाल सकता है। पुतिन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश भी इस हमले से भड़क गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि वो बहुत चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जंग रोकने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए, इस तरह के हमलों से बचना चाहिए। ट्रंप ने भी कहा कि ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। ट्रंप ने पुतिन से शांति बनाए रखने और युद्ध न भड़काने की अपील की, मगर ट्रंप की अपील अब बेकार जाने वाली है। रूस अब नहीं रुकने वाला है। रूस ने वो ऐलान कर दिया जो यूक्रेन में अब तक सबसे बड़ी तबाही लाने वाला है। यूक्रेन ने पुतिन को निशाना बनाने की हिमाकत कर दी है, तो अब पुतिन शांत नहीं बैठने वाले। खबर है कि पुतिन ने ट्रंप को साफ कर दिया है कि उनके घर पर हमला हो रहा है, ऐसे में शांति की बात तो बेईमानी होगी। अब यूक्रेन को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन कितने गुस्से में है ये बात ट्रंप को भी समझ में आ चुकी है। ऐसे में ट्रंप भी अब यूक्रेन पर ही भड़क गए। रूस का दोस्त चीन भी भड़का हुआ है। चीन ने इस हमले की निंदा करते हुए संयम से काम लेने की अपील की। अब रूस इस हमले का जवाब देगा और इस बार रूस के टारगेट पर जेलेंस्की हो सकते हैं। यानी जिस युद्ध को अब शांत होना था उसने सबसे भयंकर रूप ले लिया। इस बीच सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए सनसनी मचा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि पुतिन के घर पर यह हमला ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के इशारे पर हुआ है। इस दावे के पीछे की वजह एक बयान है। हाल ही में MI6 की पहली महिला चीफ बनी ब्लेज मैट्रेवेली ने कहा था कि हम पुतिन को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और नाटो हमेशा यूक्रेन का साथ देता रहेगा। 15 दिसंबर को पुतिन को ये धमकी मिली और अब पुतिन के घर पर हमला हो गया। दरअसल नाटो इस जंग को भड़काए रखना चाहता है। नाटो चाहता है कि पुतिन और रूस इस जंग में उलझे रहें। इस जंग के चलते रूस को बहुत नुकसान हो रहा है। रूस का पैसा, अर्थव्यवस्था और सैनिक सब कुछ बर्बाद हो रहा है। रूस शांति के लिए लगभग मान ही गया था, लेकिन फिर से इस जंग को भड़का दिया गया। नाटो देश जानते हैं कि रूस जब तक जंग लड़ेगा वो कमजोर होता रहेगा। कुछ ऐसा ही खेल भारत के साथ हो रहा है। जैसे रूस को यूक्रेन के साथ उलझाया गया, ठीक उसी तरह भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ फंसाया जा रहा है। लेकिन भारत इन सब से आगे निकलकर लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ाने में लगा है। भारत के दुश्मन कभी नहीं चाहेंगे कि भारत दुनिया में सुपर पावर बने। ये भारत विरोधी ताकतें भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान में उलझाए रखना चाहती हैं। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत की GDP $4.18 ट्रिलियन की हो गई है। इससे भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 2.5 से 3 सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2030 तक भारत की GDP $7.3 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान है। भारत को ऐसे ही मतवाले हाथी की तरह आगे बढ़ते रहना होगा और भौंकने वालों को उनके हाल पर छोड़ना होगा। आप भारत के खिलाफ हो रही साजिश पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताएं।